हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभी सिंह। आज फिर से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस देने वाले हैं। अर्धशाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? तो अर्धशाली गन्ने की रोपाई जो है जून जुलाई और अगस्त में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगाने के लिए गन्ने की शीर्ष भाग का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यह पोटेशियम। गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांति अवस्था है? यह जो अवस्था यह है फोर्मेटिक स्टेज, ये सबसे अति महत्वपूर्ण है। गन्ने की रोपाई के कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार स्पर्धा बनी रहती है? तो ये जो है 4 माह तक बनी रहती है। गन्ने की फसल खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार मतलब पैरासाइट का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें से है ये सभी सिमाजिन, एंट्राजिन, एलाक्लोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का सबसे भयंकर रोग है लाल सड़न, जिसे रेड रूट कहते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ना रोपाई के लिए कितने सेट्स की आवश्यकता होती है? सीड्स 1 हेक्टेयर में 35,000 से 40,000 बीज की आवश्यकता होती है। गन्ने रोपाई की नाली विधि भारत के किस क्षेत्र से प्रचलित है? नाली विधि जो है तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से उसकी साकरा कम हो जाती है। एप्रिकलियन मिलेनोल्युक्ता किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह शुगर कैन पायरिया के खिलाफ किया जाता है। फसल की किस्म में रोधिकता, जो कि फसल की एक ही किस्म को 4 से 5 वृहद तक पैमाने लगाने पर एक रोगजनक के प्रतिरोध रोगरुदिता और सामान्य रोग जनकों के प्रतिग्राही हो जाता है, इस प्रकार की रोधिता कहलाती है। इस प्रकार की रोधिका को उधर रोधिका वर्टिकल रोधिता कहलाता है। निम्न में से सबसे मोटा अनाज, ये जो ऑप्शन है इसमें मोटा अनाज कौन सा होगा? तो इसमें मोटा अनाज होगा पेस्पेलम स्कोबाइकुलेटम। फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्था में युग्म से एक गलत जोड़ी को छांटिए। तो इसमें से एक गलत जोड़ी जो है वो सिंचाई की जाती है। तो बाजरा बाली अवस्था सही है। कपास का फूल आने से पहले सिंचाई हो जाती है। गेहूं का मुकुट जड़ बनने से पहले। लेकिन ये मूंगफली फली विकास के समय ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के ध्वज कितने प्रतिशत योगदान देता है? तो यह 52%, 52%। निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जलाभाव से प्रभावित होता है? यह मक्का की फसल है, जो ज़्यादा पानी होने पर और कम पानी देने पर भी नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एंड्रोजिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रंध्र को खुलने व बंद होने की प्रक्रिया में प्रभाव डालता है। फिर से सुमेल करने वाला है, तो एक टाइप नहीं तो टाइफा जो है गन्ना में नहीं होता है, स्टाक ज्वार में होता है, मरबेलिजिका में होता है और बेंच की तंबाकू में होता है, लेकिन टाइफा इसमें नहीं होता है, गन्ने में नहीं होता है। फसल
मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों और एंड्रोजन खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और मक्का के पौधे को इस खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवारनाशी का निम्नीकरण एंजाइम द्वारा किया जाता है। वो एंजाइम का नाम है GSH एंजाइम। निम्नलिखित खरपतवारों में से मार्कोबिसाइड कौन सा है? कोलेंगो को मार्को हेर्बिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता की अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? तो यह सोयाबीन, गेहूं और मूंग, क्योंकि इसमें एक ही मौसम का फसल आ जाएगा सारे। प्रति इकाई क्षेत्र अंतर फसल की उत्पादकता व उसी क्षेत्रफल से संभावित एकल फसल की उत्पादकता के अनुपात को क्या कहते हैं? भौमिक तुल्यांक अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर फसलीय सिस्टम से अनुकूलित उत्पादन देने के लिए कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लेना चाहिए? तो यह केवल मुख्य फसल पूर्ण संतुलित मात्रा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। मृदा की pH मान को बदलने के लिए अच्छी तरह से अवरोध की क्षमता कहलाता है। अवरोध क्षमता बेफिरिक कंपोस्टिका कहलाता है। कंपोस्टिकी। आज का सवाल, उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? ये लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। एक क्वेश्चन और, सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? सब्जी की खेती को ओरिकल्चर कहते हैं। सब्जी खेती को ओरिकल्चर कहते हैं। धन्यवाद।